नमो संस्कृताय। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम YouTube पर ही फ्री में करवा रहे हैं और यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने सत्र 2025-26 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं सभी का हिंदी अनुवाद अन्वय सहित जो है वो करवाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज वीडियो में हम देखेंगे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण। कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका शुभारंभ हम करेंगे आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक घटिका से। जी हाँ साथियों, घटिका यानी कि समय लेखन, समय ज्ञान। समय ज्ञान संस्कृत में समय को किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम सीखेंगे और आपके सिलेबस में क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके ये टॉपिक है घटिका, यानी हम इसे कह सकते हैं समय लेखन। समय लेखनम। और ये जो टॉपिक है आपके 3 अंक का है साथियों, 3 अंक का ये टॉपिक है। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, देखिए बच्चों, आपको जो मैं बता रहा हूं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है केवल वही पढ़ना है, वो अधिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्या आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आपको मैं यहाँ पर 4 शब्द लिख रहा हूं, वो 4 शब्द याद कर लेना। आपके घटिका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, आपके 3 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई इन 3 नंबरों को लेने से नहीं रोक सकेगा। देखिए आपको 4 शब्द याद रखने हैं। पहला है बजे। बजे, और इस बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादनम। क्या बोलते हैं? वादनम। ठीक है। दूसरा समय है आपके सवा। सवा का मतलब है बच्चों 15 मिनट। 15 मिनट का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सवा। और इसे संस्कृत में बोलते हैं सपाद। तीसरा जो टाइम है साढ़े। साढ़े का मतलब होता है 30 मिनट और इसे संस्कृत में लिखा जाता है सार्ध। और चौथा जो समय है पौने। पौने का मतलब होता है 45 मिनट, इसे संस्कृत में लिखा जाता है पादोन। पादोन। केवल ये 4 शब्द आप रट लीजिए, 4 शब्द आप याद कर लीजिए, आपका घटिका टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए कैसे, आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। बजे का मतलब है वादनम, मतलब बजे से संस्कृत में बोलते हैं वादनम। सवा यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट को सवा बोलते हैं और सवा से संस्कृत में बोलते हैं सपाद। 30 मिनट को साढ़े कहते हैं और साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। और 45 मिनट को पौने बोलते हैं और पौने को संस्कृत में लिखते हैं पादोन। ठीक है, तो ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं और ये चारों ही शब्द आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब देखिए ये आपको याद रखना है। अब आपको देखिए घड़ी में जो समय होता है, आप जो सामान्य घड़ी देखते हो, दीवार घड़ी जो होती है उसमें 1 से 12 तक सामान्य संख्याएं होती हैं और 12 तक की संस्कृत आप तो सभी जानते ही होंगे क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आपको 12 तक की संस्कृत तो आती ही होगी। तो वही आपको यहाँ पर ध्यान, एक बार मैं आपका रिवाइज करवा देता हूं। जिससे एक से लिखेंगे आप, एक ही लिखेंगे केवल। ठीक है। दो से लिखेंगे द्वि। तीन से त्रि। चार से चतुर। पांच से लिखेंगे आप पंच। छह से लिखेंगे आप षड। सात से लिखेंगे सप्त। आठ से लिखेंगे अष्ट। नौ से लिखेंगे नव। और 10 से लिखेंगे 10। ऐसे ही 11 से एकादश। और 12 से द्वादश। आज थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा है, तो 12 से बोलेंगे द्वादश। ठीक है, तो ये आपको 12 जो संख्याएं हैं ये संस्कृत में आपको आती होंगी। तो अब देखिए आपको जो भी संस्कृत में समय आएगा उसको आपको किस प्रकार से लिखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं साथियों कि यहाँ बजे से वादनम बोलते हैं, लेकिन यदि वो किसी सेंटेंस में आपको समय भरवाएगा, किसी रिक्त स्थान में आपको समय भरवाएगा, तो वहां आपको वादनम ना लिख करके वादने लिखना है। ठीक है,
वादनम ना लिख करके वहां आपको वादने लिखना है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, यानी बजने पर। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और सीधा अगर आपसे समय पूछे तो सीधा आपको वादनम लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए हम उदाहरण देख लेते हैं इसके। मान लो टाइम हो रहा है, पहला उदाहरण है, मान लो टाइम हो रहा है 5:00, इसका मतलब होता है 5 बजे। ठीक है, 5 बजे। तो आपको क्या लिखना है, 5 से पंच और बजे से वादनम, पंच वादनम। ठीक है, और यदि इसी समय को वो रिक्त स्थान में भरवाता तो हम लिखते पंचवादने। ठीक है, दूसरा, मान लो टाइम ये हो रहा है कि 7:15। तो 7:15 से क्या बोलते हैं हम, 7:15 बजे। और जैसा बोलते हैं वैसे ही हमको संस्कृत बनानी है, 7:15 बजे। तो सवा, सवा से क्या बोलते हैं, देखो 15 मिनट, 15 मिनट से सवा, और सवा से क्या बोलते हैं, सपाद। तो सपाद, 7 से सप्त और बजे से वादनम, सपाद सप्त वादनम, इस प्रकार से लिखेंगे। मान लो टाइम दिया हुआ है 9:30। तो ये टाइम कितना कहलाएगा, 9:30, क्योंकि 30 से क्या बोलते हैं, साढ़े। ठीक है, तो साढ़े से क्या लिखेंगे, सार्ध, सार्ध। 9 से 9, देखो 9 से 9, और बजे से वादनम, सार्ध नव वादनम। ठीक है, अगर मान लो टाइम इस प्रकार से दिया हुआ है कि 10:45। अब 45 मिनट से क्या बोलते हैं, पौने, और पौने से संस्कृत में लिखते हैं पादोन। तो क्या लिखेंगे, पादोन कितने, 9:45 नहीं है ये, 10:45 मतलब 9:45। 10:45 का मतलब है 9:45, 10 नहीं, आपको 10 दिखेगा लेकिन इसका समय क्या है, 9:45। तो आपको 11 लिखना पड़ेगा, पादोन 11, 11 से एकादश, और बजे से वादनम, पादोन एकादश वादनम। तो इस प्रकार से बस यही 4 से संबंधित आपके जो है वो उदाहरण एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको केवल ये 4 शब्द ध्यान रखने हैं। अगर यही समय आपको रिक्त स्थान में भरवा ले, जैसे मान लो आपसे ये कह दे कि मनोजय खालिस्तान विद्यालयम गच्छति, और कोष्टक में आपको समय दे दिया है उसने 7:30। ठीक है, अब आपको इस खालिस्तान में जो है ये समय भरना है, तो इसको क्या बोलते हैं, 7:30। तो 7:30 से क्या बोलेंगे, 7 से सार्ध, और 7 से सप्त, और बजे से यहां पर क्या लिखोगे, वादने। तो लिख देंगे वादने, सार्ध सप्त वादने। मनोज सार्ध सप्त वादने विद्यालयम गच्छति, 7:30 बजे विद्यालय जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है घटिका को करना है। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से 3 नंबर जो है आपको लेने हैं, कोई 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, संस्कृत की कंप्लीट व्याकरण जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगे संस्कृत के, एक के बाद एक। ठीक है, तो आप अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक साथियों को इसका लाभ मिले, अधिक से अधिक जो बच्चे हैं इससे लाभान्वित हों। और आपको कहीं और से ट्यूशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बिल्कुल फ्री जो है आपको सब कुछ मिलेगा। चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो भी मैं कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं, वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो आज हमने पहला टॉपिक व्याकरण का देखा है, घटिका, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है सभी को इवन जो है लेंगे और सभी का अच्छे से समझेंगे, सभी को एक अच्छी शानदार ट्रिक से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।